देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो दुनिया के जितने भी जिहादी संगठन हैं उनकी मात्र संस्था है, मदर इंस्टीट्यूशन है। जैसे ISIS, अलकायदा और तालिबान का आपने बवाल देखा। जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किया है, भारत में उसकी तैयारी कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद और सारे इस्लामिक मदरसे। तो उसके लिए वो सहारनपुर ज़िला है बराबर में, तो वहाँ केंद्र नाम का एक गाँव है, वहाँ एक केंद्र बना रहे हैं। उस केंद्र के बारे में सबको जागरूक, देखिए सहारनपुर के लोग तो खड़े हुए, लेकिन सहारनपुर के बराबर में मुजफ्फरनगर जिला है जहाँ के लोग नहीं खड़े हुए। अब देखिए हमारे साथ योगेंद्र वर्मा जी हैं, इनके पिताजी, जब ये मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2013 में, इनके पिताजी इस्लामिक के सबसे पहले शिकार हुए थे। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, उनको सबसे पहले मारा गया था। तो इस तरह के सज्जन और वृद्ध व्यक्तियों को मारने वाले इस्लाम की विचारधारा के बारे में सहारनपुर में जो हो रहा है, मुजफ्फरनगर के लोग नहीं बोल रहे हिंदू, तो हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू को बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दारुल उलूम में ATS का सेंटर भी बनाया जा रहा है। दारुल उलूम को तो ख़त्म करना चाहिए पहले। दारुल उलूम में ATS का सेंटर बनाने से काम नहीं चलेगा, पहले दारुल उलूम देवबंद को भी और जितने मदरसे इन्हें ख़त्म करना चाहिए। दुनिया में जहाँ भी कुरान और हदीसें पढ़ाई जाती हों, कम से कम उन देशों में जहाँ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाने वाली हर जगह बंद होनी चाहिए। ये अपने अरब कंट्री में चलाएं, पाकिस्तान में चलाएं, अफगानिस्तान में चलाएं, उन देशों में चलाएं जो ये छीन चुके हैं दूसरे लोगों से। अब दुनिया को इनकी स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए। ये कहीं भी जाते हैं की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, धोखा देते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद उस जगह को कब्जा लेते हैं। इनकी ये स्ट्रेटेजी अब दुनिया को समझनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपको पछताने का समय भी नहीं मिलने वाला है। कुछ दिन पहले खतौली से कलीम सिद्दीकी में पकड़े गए थे, ATS ने गिरफ्तार किया था। देखिए, वो सबसे पहले उनका जो गिरोह के लोग थे वो मेरा कत्ल करने गए थे डासना देवी मंदिर में। आपको पता होगा वो गिरोह, वहीं से योगी जी ने उस गिरोह के सारे सिरे पकड़े थे और उस गिरोह की सारी पोल खुलवाई है। अभी और भी बहुत सारे लोग पकड़े जाने हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। योगी जी का बहुत बहुत साधुवाद है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है तो आज ये हो रहा है, इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। लगातार मुजफ्फरनगर में मांगे उठती रही हैं कि जांच की जाए, मदरसों की जांच की जाए, लेकिन मदरसों को बंद किया। जांच क्या करनी है इनकी? इन्हें तो बंद कर दो, दारुल उलूम देवबंद को और सारे मदरसों को बंद। इनकी जांच क्या करनी है? दुनिया में एक कुरान पढ़ लो, जो एक कुरान में लिखा हुआ है दूसरी कुरान में लिखा हुआ है। एक हदीस की किताब पढ़ लो, जो एक हदीस में लिखा हुआ है दूसरी हदीस में लिखा हुआ है। वहाँ केवल दूसरों के कत्ल की व्यवस्था है और कुछ है ही नहीं। तो ऐसी गंदी विचारधारा को, घृणित विचारधारा को धरती से ख़त्म करने की ज़रूरत है, मिटाने की ज़रूरत है। इसमें विचार क्या करना है? आप विचार करते रहेंगे, वो आपका कत्ल कर देंगे। इस्लाम ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हाँ जी, हो इसलिए नहीं रहा कि लोग जागरूक नहीं हैं। लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, इस्लाम की सच्चाई, देखिए इस्लाम ख़त्म ऐसे नहीं होगा किसी को कत्ल करके। इस्लाम ख़त्म होगा इस्लाम की गंदगी को लोगों के दिमाग से निकाल के। मोहम्मद जो गंदगी लोगों के दिमाग में भर गया, जब तक आप उस गंदगी को लोगों के दिमाग से नहीं निकाल देंगे, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। तो वो गंदगी लोगों के दिमाग से निकालनी पड़ेगी। लगातार महाराजों की हत्या भी हो रही है, लगातार देखा जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार है, जब भी रोक नहीं हो रही तो क्या? नहीं, देखिए हो क्या, भाजपा योगी जी जहाँ भी कोई अन्याय हो रहा है वहाँ योगी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं न्याय दिलाने का। लेकिन अब मुसलमान जिहादियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ये काबू में आ ही नहीं रहे हैं। अब तो कोई बड़ा ठोस फैसला, नीतिगत फैसला लिया जाना चाहिए। कोई बड़ा नीतिगत फैसला जो है मोदी जी ले सकते हैं, मोदी सरकार, केंद्र सरकार को लेना चाहिए और इनके इलाज की सोचनी चाहिए। अभी पिछले दिन एक T20 मैच था जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था, वो उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी। हिंदुस्तान के कुछ नहीं सारे मुसलमानों ने, मुजफ्फरनगर में पटाखे छूटे, मेरठ में पटाखे छूटे, सहारनपुर में पटाखे छूटे, डासना में हर जगह छूटे। जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है हर जगह पटाखे छूटे। देखो शेख राशिद है, पाकिस्तान का मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उसने कहा था कि भारत के मुसलमान तो हमारे साथ हैं और भारत के मुसलमानों ने उसकी बात को सच सिद्ध करके बताया। वो इतने छिछोरे हैं, क्रिकेट की मैच के जीत को भी उन्होंने अपनी जीत माना है। तो ऐसे छुछेरे और छोटे दिल के लोग, ऐसे छोटे दिलों के लोगों के बारे में आपको अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि आप लोगों को इन्हीं के साथ रहना है या इन्हें प्यार से वापस अपने धर्म में लाना है। ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हो? बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। देशद्रोह की धारा लग के इन्हें जेल में रहना चाहिए था, आजीवन कारावास कम से कम होना चाहिए था इन्हें। लगातार मुस्लिमों द्वारा धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है मुजफ्फरनगर। बिल्कुल मुजफ्फरनगर ही पूरी दुनिया में कर रहे हैं ये काम, वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। वो लोगों को बहका के, फुसला के, पटा के, खरीद के, धमका के, मार के, हत्या करके, कैसे भी वो पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने में लगे हुए हैं। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए संविधान में जो वांछित परिवर्तन है वो होना चाहिए, जो संशोधन होने चाहिए, वांछित है वो होने चाहिए।
इस बवाल को अगर नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी और उसके जिम्मेदार हिंदू होंगे।